आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है एक गतिमान ध्वनि स्रोत एक समान वेग से स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है। श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं कि जब ध्वनि स्रोत एक समान वेग से स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है तो आभासी आवृत्ति यानी कि आवृत्ति किस प्रकार की श्रोता को सुनाई देगी। तो प्रश्न के अनुसार हम देखें तो यदि मान लेते हैं जब ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है, तो इस स्थिति में मान लो S एक ध्वनि स्रोत है। यह किसी प्रकार का एक ध्वनि है जिसे यह स्रोत ध्वनि स्रोत है जिससे ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, तथा O एक श्रोता है यानी कि यह जो ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनि को सुनेगा O, इसे हम एक श्रोता मान लेते हैं। तो इस स्थिति में मान लो ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति हम n मान लेते हैं, यानी कि जब इस ध्वनि स्रोत से कोई तरंग निकलेगी उसकी वास्तविक आवृत्ति हमें n होगी, तथा ध्वनि का वेग होगा वह u मान लेते हैं। यानी कि ये इसका जो ध्वनि का स्रोत से जो ध्वनि निकलेगी उसका प्रारंभिक वेग हम u मान लेते हैं, क्योंकि कुछ समय पश्चात यह वेग एक निश्चित समय के अंतराल के पश्चात हमें v दिखेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन दिखाई देगा। तो स्पष्ट है कि हम बोल सकते हैं ध्वनि स्रोत से एक सेकंड में n तरंगे निकलेगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ध्वनि स्रोत से एक सेकंड में n तरंगे निकलेगी। और यह भी बोल सकते हैं कि ध्वनि स्रोत से निकली पहली तरंग एक सेकंड में v दूरी भी तय कर लेगी। कैसे v दूरी तय कर लेगी? माना कि प्रारंभिक तरंग का वेग u रहेगा, लेकिन एक सेकंड के पश्चात हम बोल सकते हैं एक सेकंड के बाद यह वेग में परिवर्तन होके हमें v प्राप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में यदि ध्वनि स्रोत स्थिर होगा, अगर हम बोल सकते हैं यदि ध्वनि स्रोत स्थिर होगा तो एक सेकंड में उत्सर्जित n तरंगे v दूरी में फैल जाएगी। यानी कि एक सेकंड में अगर ध्वनि का वेग v होगा तो उत्सर्जित n तरंगे, जितनी भी उत्सर्जित तरंगे होगी यह v दूरी तक फैल जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ध्वनि स्रोत का वास्तविक तरंगदैर्घ्य होगा, वास्तविक उसे हम लैम्डा बराबर एन वी बटा एन मान लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ध्वनि स्रोत एस वेग से स्रोता और ओ की ओर गतिमान है। मान लीजिए ध्वनि स्रोत एस है जो वी एस वेग से श्रोता की ओर गतिमान है। तब ध्वनि स्रोत एक सेकंड में श्रोता की ओर हम बोल सकते हैं कि तब ध्वनि स्रोत एक सेकंड में श्रोता की ओर वी एस दूरी तय कर लेगी। जैसे कि चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा है, अगर ध्वनि स्रोत गतिमान है वी एस वेग से तो वह एक सेकंड में जो दूरी तय करेगी उसके द्वारा तय की गई दूरी का मान वी एस होगा। अतः इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि ध्वनि स्रोत से एक सेकंड में उत्सर्जित n तरंगे v दूरी में ना फैलकर v माइनस वी एस दूरी में सिमट जाएगी। क्यों सिमट जाएगी? क्योंकि इस स्थिति में अब हमें ध्वनि स्रोत जो गतिमान की अवस्था में प्राप्त हो रहा है, तो जो ध्वनि स्रोत है यानी कि तरंगे की आवृत्ति हो जाएगी v माइनस वी एस। और हमें जैसे कि इस चित्र के माध्यम से पता था कि पहले ध्वनि स्रोत जो था स्थिर की अवस्था में थी और इसकी जो आवृत्ति थी v थी, लेकिन अब v माइनस वी एस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ध्वनि स्रोत एक गतिमान अवस्था में आ गई है। चूंकि ध्वनि स्रोत के गतिमान होने के कारण अब तरंगदैर्घ्य छोटी हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि परिवर्तित तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा 10 से या फिर परिवर्तित तरंगदैर्घ्य जिसे हम लैम्डा डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं, हो जाएगा v माइनस वी एस बटा n। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि इस प्रकार श्रोता को परिवर्तित तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश की तरंगे आती हुई प्रतीत होगी, जिसके कारण हम लिख सकते हैं जिसके
कारण उसको ध्वनि की आवृत्ति में भी उसको ध्वनि की आवृत्ति भी बदली हुई प्रतीत होगी। तो इस स्थिति में हम अगर परिवर्तित आवृत्ति यानी कि आभासी आवृत्ति को एन डैश मान लेते हैं बराबर v बराबर लैम्डा डैश, ये परिवर्तित आवृत्ति के समीकरण होगी। तो अगर हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा एन डैश यानी कि आभासी आवृत्ति जो कि हमें ज्ञात करना था v बटा वास्तविक आवृत्ति। और जब ध्वनि स्रोत गतिमान होगी तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन बटा वास्तविक आवृत्ति, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एन डैश बराबर v माइनस v अपटे वी एस ब्रैकेट 1 n। इस स्थिति में हमें यह आभासी आवृत्ति का सूत्र होगा जहां एन डैश आभासी आवृत्ति होगी, n वास्तविक आवृत्ति होगी, v जो ध्वनि स्रोत स्थिर अवस्था में होगा तब उसका वेग होगा, और v माइनस वी एस जब ध्वनि स्रोत गतिमान अवस्था में होगा तब उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो इस सूत्र के द्वारा हम आभासी आवृत्ति निकाल सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं यह आभासी का समीकरण है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।